हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में आप लोग करेंगे क्वेश्चन 5 के बाकी पार्ट्स। आई होप कि पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा जिसमें फर्स्ट 4 पार्ट्स मैंने सॉल्व किए हैं। बच्चों एक्सरसाइज 8.4 देखिए, क्वेश्चन 5 वही है, मैं एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूँ। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो इस आइडेंटिटी को हमें प्रूव करना है। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ही यहाँ पर जो है वो लेकर के सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें राइट हैंड साइड को भी आप लोगों ने फोकस करना है, उसको भी देखना है, क्योंकि एक सबसे अलग क्वेश्चन है इस क्वेश्चन नंबर 5 में, ये सबसे डिफरेंट पार्ट है ये, ठीक है। अब दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें कोई लगे कि बड़ा जल्दी से हिंट मिल जाए तो हम सॉल्व करना शुरू कर दें। ऑलरेडी साइन कॉस में ये है क्वेश्चन, ठीक है, जो हम लोग लॉजिक लगाते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसा एलसीएम भी नहीं ले पा रहे हैं हम लोग कि जिसे सॉल्व करना शुरू करें, तो हिंट यहाँ से मिलेगा राइट हैंड साइड में कि हमें कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो कॉस ए को, साइन ए को और 1 को, इन तीनों को आप देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट टर्म सेम है, सिर्फ थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इस कॉस को साइन से डिवाइड कर दूं तो कॉस अपॉन साइन क्या होगा, कॉट। साइन अपॉन साइन हो जाएगा 1, और 1 अपॉन साइन कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा कोसिकेंट थीटा, और डिनोमिनेटर भी सेम ही है वैसे ही, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। साइन अपॉन साइन 1 हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा अगेन कोसिकेंट थीटा। तो सबसे पहला जो हिंट यहाँ पर यही है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, कॉस ऑफ थीटा अपॉन साइन थीटा जो है ये बच्चों कॉट थीटा होता है, ठीक है। और अगर हम लोग 1 अपॉन साइन थीटा करते हैं, 1 को साइन से डिवाइड करते हैं तो ये कोसिकेंट थीटा। तो ये दो चीज़ें अब आप लोगों को याद रखनी है, यही आप लोगों को हेल्प मिलेगी इसकी वजह से, ठीक है। दिस इज, तो स्टेप क्या होगा सबसे पहला हमारा बच्चों, ऑन डिवाइडिंग बोथ। तो बच्चों न्यूमरेटर में भी, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना आपने, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, बाय साइन ऑफ थीटा। तो क्योंकि एंगल यहाँ ए इन्वॉल्व है तो मैं साइन ए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं न्यूमरेटर की। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ चुका है कॉस ऑफ ए, इसको साइन से डिवाइड करना है। मैं पहले करके लिख के दिखाता हूँ आपको। साइन ऑफ ए कोई जल्दी नहीं करेंगे, सबसे अलग क्वेश्चन है ये, प्लस इस 1 को भी, न्यूमरेटर की बात चल रही है बच्चे अभी, साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म्स है, कॉस ए, इसको भी साइन से डिवाइड करना है, साइन ऑफ ए अपॉन अगेन साइन ऑफ ए -1, तो -1 अपॉन साइन ए। तो मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही जो है वो साइन से डिवाइड किया है। तो चलिए कॉस अपॉन साइन थीटा ये बच्चों हो जाएगा कॉट थीटा। आप लोग ये बताएं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा। साइन थीटा 1 हो गया, -1 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन, तो कोसिकेंट और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये बच्चों आगे हमारे पास कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट ए डिवाइड बाई, तो ये भी सेम आएगा, साइन और साइन 1 हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, प्लस ये 1 आ गया, -1 अपॉन साइन जो है वो आपके पास आ जाएगा कोसिकेंट थीटा, ठीक है, ये आ गया। तो बच्चों ये कुछ अभी स्टार्टिंग में हमने स्टेप किए एक दो, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं। अब जल्दी से आगे इसको कंटिन्यू करते हो। देखिए क्या करें कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल आए, उसको भी तो हमें देखना है। सारी चीज़ें आप लोग जब तक नहीं देखेंगे तो कैसे ये आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। चलिए कोई इशू नहीं है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, दिस इज इक्वल टू कॉट थीटा, कोसिकेंट थीटा को अरेंज कर लीजिए, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये -1 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, ठीक है बच्चे। अब जो हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करनी है वो है कोसिकेंट ए प्लस कॉट ऑफ ए, और वो कहीं ना कहीं हमारे न्यूमरेटर में, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। तो अब आप लोगों को यहाँ पर कुछ चेंजेस करनी है, वो क्या चेंजेस करनी है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए आप लोगों के पास एक आइडेंटिटी है कोसिकेंट और कॉट में, ठीक है, आप लोगों को वो याद कर लेनी चाहिए। याद मीन्स कि वो क्रैम करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी याद करने का मीन्स कि अभी फटाफट से दिमाग में लाइए कि दैट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब बच्चों
यहाँ मेरे को -1 को हटा देना है, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों का थोड़ा काम आसान और कर देता हूँ। दिस इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस, मैं ब्रैकेट में -1 कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाय कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये -1 को मैंने कर दिया ब्रैकेट में और ये साइन का बीच में +1 कर दिया, यानी कि यहाँ से अब -1 को मैंने हटाना है न्यूमरेटर से। और देखिए -1 की जगह पे मैं क्या लगाने वाला हूँ। अगर यही जो कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए आपका राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर में है, अगर वो डिनोमिनेटर में हो तो आप लोगों ने फिर यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करनी, आप लोगों ने फिर डिनोमिनेटर में चेंजेस करनी है, ठीक है। तो चलिए इस 1 को ले आइए इधर, मैं लाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा -1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को ले जाइए उस तरफ, वहाँ पर पहले से ही कॉट स्क्वायर थीटा इसका वेट कर रहा है। तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चे। तो यानी कि हमारे पास क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कॉट ए का होल स्क्वायर माइनस कोसिकेंट ए का होल स्क्वायर, तो बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि कुल मिला के हमारे पास आ गया -1 इज इक्वल टू ए माइनस बी, इसके साथ ही आएगा ए प्लस बी। तो यानी कि ये आइडेंटिटी आप लोगों ने इस तरह से अप्लाई करनी है, इसकी एप्लीकेशन इधर आपको ये -1। तो चलो ये बच्चे हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए ठीक है। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड अब मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए दोबारा से एक बार मैं रिपीट किए देता हूँ, ठीक है बच्चों। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आई है कॉट ऑफ ए प्लस कोसिकेंट ए प्लस, मैंने -1 लिख दिया था इसको यहाँ पर ऐसे, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1, ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये एज इट इज रखिए, ठीक है, प्लस ये प्लस आ गया, ठीक है ना। -1 को मैं रिप्लेस करूंगा बच्चे, -1 की प्लेस पे ये आ जाएगा बस, a माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, इसके साथ ही है कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, ये देख लीजिए बच्चे, ठीक है। मैं आप लोग को थोड़ा सा ये देखिए, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए ये आ चुका है, ये कॉट ए प्लस कोसिकेंट है, ये प्लस साइन ये आ चुका है। -1 को मैंने यहाँ से हटाया है बेटा, -1 की जगह ये लिख दिया है, कॉट ए माइनस कोसिकेंट है, कॉट ए प्लस कोसिकेंट है, ये लिख दिया है, ठीक है, ये आ चुका है, ए प्लस बी ए माइनस बी। डिनोमिनेटर एज इट इज उसको कुछ नहीं करेंगे आप लोग, डिनोमिनेटर में आपके पास है यहाँ पर कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1, ठीक है। अब बच्चे इसको सिंगल टर्म कंसिडर करिए और इसको भी सिंगल टर्म कंसिडर करिए, और कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए दोनों में सेम है, तो मैं यहाँ से इसको कॉमन लेने वाला हूँ, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये ले लिया हमने कॉमन। यहाँ बच गया पूरा कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए मैं बाहर ले आया हूँ, तो इसकी प्लेस पे बचेगा 1 प्लस ये आ गया, इस पूरी टर्म को हम बाहर ले आए हैं, इसकी प्लेस पे बच गया 1, ये प्लस ये आ गया, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए में ले आया हूँ कॉमन, तो यहाँ पर बच गया ये सिर्फ कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए, तो ये यहाँ पर ही बच गया, होल डिवाइडेड बाय ये सारी टर्म्स आप लोग कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1, ठीक है बच्चे। तो चलिए एक स्टेप और करते हैं आगे, ये एज इट इज रहेगा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये आ गया इधर, कॉट ए दोनों का साइन पॉजिटिव है, चलिए पहले लिखते हैं कॉट ए, माइनस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट ए दोनों का साइन नेगेटिव है, +1, ठीक है, दोनों का साइन पॉजिटिव है। तो चलिए बच्चे अपॉन ये डिनोमिनेटर अब हम लिखने वाले हैं कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1, वैसे तो क्वेश्चन यही खत्म हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1, कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए +1, तो ये पूरी टर्म 1 हो गई है, ठीक है बच्चों, विच इज इक्वल टू व्हाट वी हैव लेफ्ट विद इज कॉट ए
प्लस कोसिकेंट ए, ठीक है। और यही हमारे पास इस पार्ट नंबर 5 का क्या है, राइट हैंड साइड। तो यही था बच्चों आपको जो प्रूफ करना था, ठीक है। तो मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में कह रहा था कि अगर ये आपका न्यूमरेटर में है, अभी अगर ये डिनोमिनेटर में हो, ठीक है, तो आप लोगों ने जो चेंजेस लानी है ना ये 1 की, ठीक है, वो +1 नीचे यहाँ पर चेंजेस लाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गई बात। तो हो सकता साइन में थोड़ी चेंजेस आए, बट करना आप लोगों को ऐसे ही है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन नंबर 5 का 5 पार्ट, ठीक है, नंबर 5 5th पार्ट। अब चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हुए इसी क्वेश्चन को अब हम लोग करेंगे आगे कंटिन्यू, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 को ही, कुछ और पार्ट्स भी हैं, ठीक है। 6th पार्ट देखिए बच्चों, स्क्वायर रूट है हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस साइन ऑफ ए अपॉन 1 माइनस साइन ऑफ ए, जो कि हमें प्रूफ करना है सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, ठीक है। तो काफ़ी इजीली ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चे। लेकिन आप लोग देखेंगे कि ये जो आपके एनसीईआरटी के जो 10 पार्ट हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 के, ये सभी अपने आप में अलग अलग डिफरेंट हैं, यानी कि हर पार्ट में आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए, कंपेयर करिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को। जब तक आप लोग राइट हैंड साइड को नहीं देखेंगे आपको क्या प्रूफ करना है, तब तक आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें प्रूफ करना है ये सीकेंट और टैन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके ऊपर कहीं पर भी स्क्वायर रूट नज़र नहीं आ रहा, तो इनको तो भूल जाइए, स्क्वायर रूट कहीं नज़र नहीं आ रहा, यानी कि सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि कहीं किसी तरीके से ये स्क्वायर रूट खत्म हो। तो उसके लिए ये जो 1 माइनस साइन ए है इसकी आपने हेल्प लेनी है और मल्टीप्लाई कर देना है 1 प्लस साइन ए के साथ, 1 प्लस साइन ए के साथ। जिस तरह से आप लोग स्क्वायर रूट्स में रैशनलाइजिंग करते हैं ना, थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग में वो आइडिया रखना है, बाकी है नहीं ऐसा कुछ, ठीक है। देखिए तो अब ऐसा मैंने क्यों किया, हालांकि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो 1 है, यानी कि कोई चेंज नहीं किया मैंने क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों, ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, यानी कि ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। तो आइडेंटिटी आपके पास ए प्लस बी, ए माइनस बी वो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, बी साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बच्चे ए आ गया 1 स्क्वायर माइनस बी है साइन ए इसका स्क्वायर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहला हमारा जो काम यहाँ पर ये होना चाहिए कि किसी तरह से स्क्वायर रूट खत्म हो, तो उसी के लिए मैंने ये काम किया है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई किया है। तो इसको एज इट इज़ रखेंगे, कहीं दिमाग में ये ना आ रहा हो कि फटाफट से हम यहाँ पर आइडेंटिटी लगा दें ए प्लस बी होल स्क्वायर। और अगर आपके दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर ने क्यों नहीं किया, वो भी सुनिए। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से ये बता रहा हूँ कि हमें स्क्वायर रूट खत्म करना है। तो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसका रूट को खत्म करेगा, इसलिए मैं अभी इसको एज इट इज़ रखे हुए हूँ। तो डिनोमिनेटर को 1 स्क्वायर 1 आएगा माइनस साइन ए का होल स्क्वायर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कहीं ना कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इस साइन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड पे ले जाइए, दिस इम्प्लाइज दैट यहाँ रह जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे ये कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 इसको ले आएंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखा आप लोगों ने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो चलिए एक स्टेप हमारा और हो गया है आगे, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमारा खत्म होने को है। 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, तो ये आ गया हमारे पास क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए बच्चों, तो जब ये आ गया हमारे पास ऐसे, तो कहीं ना कहीं वैसे तो क्वेश्चन खत्म हो गया है, बट इसका भी होल स्क्वायर है, कॉस का भी होल स्क्वायर है, तो मैं 1 प्लस साइन ए अपॉन ये कॉस ए, इन दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ कॉमन, ठीक है। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ये आ गया, कॉस का होल स्क्वायर ये आ गया, स्क्वायर एंड रूट खत्म हो गया। हमारे पास जो बच गया 1 प्लस साइन ए अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बच गया, कॉस ए। बट फिर भी अभी हमारे पास सीकेंट ए और टेंजेंट ए नहीं आया, कोई इशू नहीं है, अब वो आ गया समझो, ठीक है। कैसे आ गया देखिए जरा, तो लेफ्ट हैंड साइड चल रही है हमारी,
तो ये आ चुका है 1 + sin ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। डिनोमिनेटर अलग अलग कर दीजिए बच्चे, 1 के साथ कॉस ए ले आइए, साइन के साथ भी कॉस ए ले आइए, इनका जो डिनोमिनेटर है वो मैंने अलग अलग कर दिया। जस्ट लाइक जैसे इन दोनों का एलसीएम लेना तो कॉस ही आएगा, और न्यूमरेटर दोनों का सेम 1 + sin है, ठीक है। तो 1/cos, कॉस सीकेंड का रेसिप्रोकल है, ठीक है, या कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड है, तो 1/cos बच्चों आ जाएगा सीकेंड, और sin/cos क्या है, टेंजेंट लोच, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये देख पा रहे हैं आप, सीकेंट ए प्लस टेंजेंट है। तो ये था आपके पास एक और 6th पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 का, जो कि काफ़ी आसान था अपने आप में, ठीक है। अब हम लोग एक और पार्ट नोट करने वाले हैं, जो कि इसके साथ ही कंटिन्यू करेंगे, 7th पार्ट करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ की भी हेल्प हो ली जा रही है, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की हेल्प तो लेनी ही है। 6th के बाद 7th पार्ट बच्चों, 7th पार्ट भी अपने आप में एक सबसे अलग पार्ट है। 2 sin³ थीटा डिवाइडेड बाय 2 cos³ थीटा माइनस cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखते हैं तो सबसे अलग सा पार्ट है ये भी। चलिए पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग, साइन ऑफ थीटा माइनस 2 sin³ थीटा। तो कहीं ना कहीं ये भी ऑलरेडी साइन कॉस में ही है। तो आप लोगों को अगर राइट हैंड साइड देखी जाए तो उसमें ऐसा कोई हिंट नहीं मिल रहा, ठीक है। तो जो भी है अब यहीं पर है लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए यहाँ भी साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, यहाँ भी कॉस है, यहाँ भी कॉस है। तो सबसे पहला आइडिया आपको यही आना चाहिए कि क्यों ना साइन और कॉस दोनों के कॉमन ले लिए जाए। न्यूमरेटर से साइन थीटा कॉमन आएगा, यहाँ पर इसकी प्लेस पे 1, पूरा साइन थीटा कॉमन ले लिया तो इसकी प्लेस पे 1 आएगा, माइनस ये वाला 2, ये आ गया। साइन क्यूब था, एक साइन हमने कॉमन लिया है तो साइन स्क्वायर आएगा यहाँ पर, होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से भी कॉस थीटा कॉमन आएगा, यहाँ बचा है 2, कॉस क्यूब था, एक हम लोगों ने निकाल दिया बाहर, तो यह आ गया कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस यहाँ से भी कॉस थीटा हमने कॉमन ले लिया तो यह आ गया 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर अब हम पहुँचे। अब एक नज़र आप लोगों ने राइट हैंड साइड पे भी रखनी है, टेंजेंट थीटा लाना है आपको। बच्चे देखिए, न्यूमरेटर में साइन, डिनोमिनेटर में कॉस, इनको भूल जाइए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। यानी कि एक तरह से आप लोग पहुंच चुके हैं राइट हैंड साइड पे। सिर्फ ये दो जो आपको नज़र आ रही है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ये अगर किसी तरह से सेम हो जाए और ऑब्वियसली वो 1 हो जाएंगे। बट यहाँ 1 - 2 sin² थीटा है, यहाँ पर 2 cos² थीटा -1 है। किस तरह से, तो ऑब्वियस ही बात है, जब sin² थीटा cos² थीटा इन्वॉल्व हो रहा है तो आइडेंटिटी तो यही लगनी है, इसी की हेल्प लेनी है। दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ से cos² थीटा को ये रखने वाला हूँ, sin² थीटा को ले जाइए 1 - sin² थीटा, ठीक है। वैसे तो हम लोग यहाँ पर भी कर चुके हैं, ठीक है, बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट हो रही वही आइडेंटिटीज। अगर आप इनको देखिए, मैं आपको एक यहाँ पर वो चीज़ बताऊँगा। अगर आप यहाँ sin² थीटा को लिखते हो 1 - cos² थीटा, और cos² थीटा को कन्वर्ट करते हो लिखते हो 1 - sin² थीटा, तो होगा क्या, ये सिर्फ इंटरचेंज होंगी दोनों प्लेसेस। यहाँ आ जाएगा 2 cos² थीटा -1, यहाँ आ जाएगा 1 - 2 sin² थीटा। समझ में आ रहा है ना। ऑब्वियस है, साइन को चेंज करोगे तो वो कॉस में आ जाएगा, और कॉस में चेंज करोगे तो आप साइन आ जाएगा। तो ऊपर कॉस नीचे साइन, फिर से डिफरेंट टर्म्स होगी। मुझे तो ये दोनों टर्म सेम करनी है। तो इसलिए मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ कि आप लोगों ने किसी एक को या न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में चेंजेस लानी है। देखते जाइए, अभी जब हम सॉल्व कर लेंगे फिर समझ में आएगा। 2 रखिए एज इट इज़, cos² थीटा को लिखिए 1 - sin² थीटा माइनस ये 1 आ गया, ठीक है बच्चों। तो मैंने जो चेंज किया है वो सिर्फ डिनोमिनेटर में किया है। क्यों किया, अब अगले स्टेप में आपको पता चल जाएगा। साइन थीटा न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं किया है, होल डिवाइडेड बाय ये बच्चों आ गया कॉस ऑफ थीटा, 2 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, 2 × 1 आ जाएगा 2, माइनस 2 × sin² थीटा आ जाएगा 2 sin² थीटा, ये लास्ट में -1, ठीक है। एक स्टेप और आएगा हमें, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा अपॉन, चलिए पहले इसको लिख लेते हैं, 1 - 2 sin² थीटा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा
बच्चे देखिए ये 2 और ये -1, ये तो माइनस हो जाएंगे नहीं, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 साइन 2 का आएगा पॉजिटिव, ये आ गया -2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या किया, सिर्फ न्यूमरेटर में चेंजेस लाई हैं, सॉरी डिनोमिनेटर में चेंजेस लाई हैं, तो आपने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए। अगर आप दोनों में चेंजेस लाते तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ तो आता और ऊपर हो जाता आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ये आपको मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा था। तो एक ही में चेंजेस लानी है आप लोगों ने। नाउ यू कैन सी 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है, कुल मिला के आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया है देख सकते हैं आप लोगों। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ चुका है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस टेंजेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो ये खत्म होता है बेटा यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं इसी क्वेश्चन को। 7th के बाद अब हमारे पास आ जाएगा 8th पार्ट बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 8th। तो 8th पार्ट हमारे पास क्या है, ये भी एक अपने आप में अलग पार्ट है। लेफ्ट हैंड साइड यहाँ रखते हैं, हमारे पास है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ ए कॉस थीटा प्लस सीकेंट ए यानी कि सीकेंट थीटा होल स्क्वायर। तो ये कहीं ना कहीं जो आपको प्रूव करना है, राइट हैंड साइड भी आपके लिए मैं लिख देता हूँ, वो है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये भी बच्चों क्वेश्चन काफ़ी अलग सा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड में ही ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आप इसको कोसिकेंट को और सीकेंट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग इसको डायरेक्टली भी इनके स्क्वायर्स खोल देते हैं, ठीक है ना, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, तो भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे। a यहाँ पर साइन थीटा है तो a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसिकेंट थीटा है तो b स्क्वायर यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2a साइन थीटा, ठीक है, साथ में b कोसिकेंट थीटा प्लस, तो ये आ गया आपके पास फर्स्ट का एक्सपेंड किया हमने। सेकंड कॉस ए प्लस सीकेंट है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए है बच्चों कॉस थीटा इंटू बी है सीकेंट थीटा। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आप लोगों को मैंने अपनी जनरल जो इंट्रोडक्शन पार्ट था ट्रिग्नोमेट्री का उसमें भी बताया कि किसी भी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, तो मैं फिर भी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो फर्स्ट साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट थीटा, तो साइन थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा ऑलवेज 1। ठीक है, सेकेंड कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, ये भी हमेशा 1। टैन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी 1। क्यों बताया आपको ऐसा, ये देखिए साइन थीटा को सीकेंट थीटा 1, कॉस थीटा सीकेंट थीटा, ये देख रहे हैं आप लोग कॉस थीटा सीकेंट थीटा 1, और कहीं टैन कॉट भी आता है तो वो भी प्रोडक्ट जो है वो 1 आएगा, क्योंकि ये दोनों रेसिप्रोकल्स हैं एक दूसरे के, तो ये हमेशा 1 आएगा। तो चलिए बच्चे ये आ जाएगा हमारे पास अब साइन स्क्वायर थीटा बच गया यहाँ पर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ लिखिए क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है ना, हम इनको टर्म्स को अरेंज कर सकते हैं। हम ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा मैंने, इस कॉस स्क्वायर थीटा को इसके साथ लिखा है, प्लस ये आ गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये आ गया प्लस, तो 2 × 1, ये 2 × 1 आ गया, 2 × कॉस थीटा सीकेंट थीटा, ये भी 1। ठीक है, ये आ गया बच्चों। तो चलिए अब आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आइडेंटिटी बन गई। इन्हीं को मैंने अरेंज किया, इसीलिए अरेंज किया कि ये आप लोगों ने भी ऐसे ही देखना है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है और पॉजिटिव है साइन बीच में, दोनों के साइन पॉजिटिव है तो इनका सम करेंगे तो 1 प्लस। बच्चों देखो हमारे पास अब बच रहा है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा, हालांकि हमें राइट हैंड साइड में टैन और कॉट चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, तो टैन और कॉट भी बड़े आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों के पास आइडेंटिटी है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा जो है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। एक और आइडेंटिटी है आपकी सीकेंट स्क्वायर थीटा से रिलेटेड।
ठीक है, तो आई होप कि वो भी आपको याद होगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो हो गया चेंज, को सीकेंट कॉट में और सीकेंट टैन में, तो टैन और कॉट में आपके पास ये आ भी रहा है, तो ये बच्चों 1 आ गया। तो कोसीकेंट की प्लेस पे कोसीकेंट स्क्वायर थीटा ये आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। 2 × 1 इज 2, 2 × 1 इज 2। ठीक है, तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, सिर्फ आप देख रहे हैं हेल्प आपको कुछ आइडेंटिटीज़ की, कुछ प्रॉपर्टीज़ की लेनी है। ठीक है, कहीं ना कहीं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी लग रही है यहाँ पर। अब देखिए 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, ये लीजिए 7 प्लस ये आ गया टैन स्क्वायर थीटा पहले लिख लीजिए, प्लस ये आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो कहीं ना कहीं आपने देखा बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुका है। ठीक बच्चों, तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोग करते जाएंगे अगर, यानी कि प्रैक्टिस है, जितना आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे और प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिटीज़, चाहे वो अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज़ हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, उनको अच्छे से समझना और पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही ईजी तरीके से हो गया। आई होप कि ये अच्छे से समझ भी आ रहे होंगे बच्चे आप लोग को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए 9th पार्ट की तरफ चलते हैं। 9th पार्ट है कोसीकेंट ए माइनस साइन ऑफ ए। ठीक है, सीकेंट ए माइनस कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 टेंजेंट ए प्लस कॉट ए। तो चलिए बच्चे बिना टाइम वेस्ट किए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोसीकेंट ए माइनस साइन ऑफ ए। तो कोसीकेंट को लिखिए किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, 1 साइन ए माइनस साइन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि कहीं ना कहीं होल स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर खोल दिए थे डायरेक्टली। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, तो क्यों ना हम डायरेक्टली इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करें। सीकेंट बच्चे कॉस का रेसिप्रोकल है, 1 कॉस माइनस कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो चलिए अब 1 और साइन का एलसीएम, यहाँ पर 1 और कॉस का एलसीएम, जो कि बहुत आसान है। दोनों का एलसीएम बेटा, क्योंकि 1 तो आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन का, तो साइन ए ही एलसीएम में आएगा। यहाँ ऑलरेडी साइन है तो न्यूमरेटर 1 ही आएगा। यहाँ साइन नहीं है तो साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा आपके पास साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए। चलिए कॉस और 1 का एलसीएम बच्चों कॉस थीटा ही आ जाएगा। यहाँ ऑलरेडी कॉस है तो ऊपर न्यूमरेटर 1 एज इट इज़ आएगा। यहाँ 1 है तो ऊपर कॉस एक पहले से ही है, और क्योंकि एलसीएम में कॉस है तो कॉस के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, विच इज़ इक्वल टू, तो चलिए देखिए ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन इंटू साइन, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये डिनोमिनेटर में साइन एज इट इज़। 1 माइनस कॉस मल्टीप्लाई कॉस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना, कि अब आगे जो हमें प्रूफ करना है तो वो तो कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, उसको भी तो ध्यान रखना है। लेकिन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, वो तो हमें मालूम है, तो कहीं ना कहीं हम उसकी हेल्प तो ले सकते हैं ना। ये लीजिए, तो काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ में हमने लगा दी है। ठीक है, पर चलिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ही अप्लाई करने वाले हैं। तो जब लगाना है 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन तो क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ऑफ ए मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स हटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा। तो बच्चे चलिए एक स्टेप और यहाँ बढ़ा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ कॉस ए मल्टीप्लाई कॉस ए, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख देता हूँ साइन ऑफ ए मल्टीप्लाई साइन ऑफ ए। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक साइन ए है और यहाँ पर कॉस ऑफ ए। आपको समझ में आया। कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने क्या कर दिया, 2 टाइम्स लिख दिया अलग अलग, साइन स्क्वायर थीटा को भी 2 बार लिख दिया अलग अलग, और सभी में साइन मल्टीप्लिकेशन का है। तो बच्चे साइन और साइन, कॉस और कॉस 1 हो गया। जो बच गया अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वो देख सकते हैं आप लोग, एक साइन बचा और एक कॉस बचा, यानी कि साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए। अब कहीं ना कहीं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया है वो कुछ ऐसा है कि इसको अब आगे कंटिन्यू कर पाना मुश्किल है।
ठीक है, आगे अब हमारे पास कुछ चल पाना मुश्किल है, लेकिन राइट हैंड साइड जो है वो टेंजेंट और कॉट में है, तो यहाँ पर इसको और इसको थोड़ा तालमेल बिल्कुल नहीं बैठ रहा है, कोई बात नहीं। हम लोगों ने क्या करना है, ऐसे केसेस में ही राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। जब आपको लगे कि अब लेफ्ट हैंड साइड कुछ नहीं कर सकते आगे इसको, तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू कर देना है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन, तो टेंजेंट जो है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो और जो कॉट है वो टेन का ही रेसिप्रोकल है, तो ये साइन अपॉन कॉस है, तो जो कॉट है वो आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, विच इज़ इक्वल टू, तो 1 अपॉन एज इट इज़ रखिए, ठीक है। तो साइन और कॉस का एलसीएम डिनोमिनेटर में हम लोग करने वाले हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस है, साइन नहीं है, तो ऊपर एक साइन पहले से ही है, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ ए मल्टीप्लाई साइन ऑफ ए, बीच में आ गया प्लस साइन, ठीक है। यहाँ पर साइन ए तो है बट कॉस ए मिसिंग है, वहाँ कॉस ए एक ऑलरेडी है पहले से ही, तो कॉस ए के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बच्चों। फिर से अब नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम, 1 अपॉन साइन मल्टीप्लाई साइन हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा, कॉस मल्टीप्लाई कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में इसके साइन ए जो कॉस ए हमने एलसीएम लिया था, ठीक है बच्चे। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, काफ़ी चीज़ बार हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई कर दी है, ठीक है। राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं, हमारे पास आ गया है 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा बच्चों, होल डिवाइडेड बाय सिंपली साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए, विच इज़ इक्वल, ये 1 मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये जो आपका डिवाइड है ना ये इसको मैं करने वाला हूँ मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, यानी कि ये जो डिनोमिनेटर है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल मीन साइन ए कॉस ए आ जाएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, अपॉन ये वाला 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि जो इसका राइट हैंड साइड है वो भी साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए ही आया है, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी कि फाइनली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुके हैं हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो ये था एक और पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 5 का, आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से। तो बच्चे एक पार्ट हमारे पास बच गया है, तो जल्दी से उसको भी ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो नाउ फॉर वी विल प्रोसीड फॉर 10th पार्ट, ठीक है बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 10, तो ये भी एक बहुत ही आसान पार्ट है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए विच इज़ इक्वल टू, हमें ये प्रूफ करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये है 1 माइनस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए और इसका होल स्क्वायर, दोनों हमें जो इक्वल किसके प्रूफ करने हैं, टेंजेंट स्क्वायर ए के। चलिए पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है। इसको सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, दिस इम्प्लाइज दैट ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये तो आइडेंटिटी है हमारे पास। तो बच्चों जो 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा है वो आप लोगों को याद होना चाहिए, विच इज़ इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट इज कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। ये बच्चे मैंने आइडेंटिटीज लगा दी हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपकी आइडेंटिटी है, सेकंड नंबर पे सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है और 1 प्लस कॉट जो है वो कोसीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। बड़ी अच्छी बात है, जो सीकेंट है वो रेसिप्रोकल किसका है, ये लीजिए कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई जो कोसीकेंट है वो किसका रेसिप्रोकल है, वो बच्चों साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। सीकेंट 1 अपॉन कॉस, कोसीकेंट 1 अपॉन साइन। अब क्योंकि स्क्वायर्स हैं तो स्क्वायर साथ साथ आएंगे। फाइनली 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मैंने लिखा है ऐसे, ये डिवाइड किया मल्टीप्लाई में चेंज, डिनोमिनेटर का हो गया रेसिप्रोकल, यानी कि साइन स्क्वायर ए ऊपर और 1 नीचे। फाइनली साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू, तो ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर, बच्चों इनका स्क्वायर करेंगे कंबाइन, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेंजेंट थीटा और इसका होल स्क्वायर, फाइनली क्या हो जाएगा वो tan स्क्वायर थीटा विच इज़ इक्वल टू दिस,
ठीक है। तो यानी कि tan स्क्वायर थीटा हमने फाइनली इसको इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखिए, ठीक है। तो इसको भी आप लोगों ने ध्यान से देखना है। क्या है नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर tan a। अब यहाँ पर एडिटी नहीं लग सकती आप लोगों की, ठीक है ना। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉट थीटा जो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, रेसिप्रोकल, ठीक है। अब ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये साथ साथ स्क्वायर भी चलेगा ना ये, तो अगर ये नहीं होगा तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों से गड़बड़ हो जाएगी। फाइनली ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको अगले स्टेप में ले चलता हूँ। यहाँ पर ये देखिए बच्चे, यहाँ पर ये 1 और कॉस का एलसीएम, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोई कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर 1 था इसलिए ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस यहाँ आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि एलसीएम कॉस ही है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर भी 1 और साइन का एलसीएम बच्चों क्या आएगा, साइन थीटा ही आएगा। यहाँ 1 है तो साइन थीटा इधर आएगा, साइन थीटा माइनस ये आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि एलसीएम साइन। तो ये होल स्क्वायर साथ साथ चलेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट स्टेप अब करेंगे बच्चे आगे इसको कंटिन्यू, ठीक है। देखिए दिस इज इक्वल टू, ये पहले तो मैं बड़ी ब्रैकेट लगा दूं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बच्चों। तो ये भी बस एक स्टेप और होगा तो ये क्वेश्चन खत्म, विच इज़ कॉस थीटा मल्टीप्लाई, इस डिवाइड को मैं हटाने वाला हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिनोमिनेटर जो टर्म है ये साइन थीटा आ जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाय ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए बेटा होल स्क्वायर साथ साथ चलेगा, विच इज़ इक्वल टू, अब आप लोगों ने एक चीज़ देखनी है यहाँ पर, देखो बेटा यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए है। तो आप लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो था इसी क्वेश्चन नंबर 5 का, उसमें मैंने ये आपको चेंज करना सिखाया था, ठीक है। तो आप चाहे इसको कर लीजिए चेंज, माइनस कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा कॉस की बजाय साइन ए, साइन पहले आ जाएगा कॉस बाद में आ जाएगा। अगर आप लोगों को कोई लगता है कि गलती हो गई है, देखिए जरा, माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, माइनस मल्टीप्लाई साइन माइनस साइन, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस कॉस ए, ठीक है, कोई चेंज नहीं किया है। मल्टीप्लाई ये ऊपर साथ में साइन ऑफ ए, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कॉस ए है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, साइन ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। ये आपको ट्रिक्स सीखनी ही पड़ेंगी, होल स्क्वायर साथ साथ आएगा। तो बच्चे ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए 1 हो गया, तभी मैंने इसको चेंज भी किया है। कुल मिला के हमारे पास बच गया यहाँ पर माइनस, न्यूमरेटर में बचा है साइन ऑफ ए, डिनोमिनेटर में बचा है सिर्फ कॉस ऑफ ए और इसका होल स्क्वायर। तो बच्चों ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है tan थीटा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर करोगे तो बच्चे वो फाइनली प्लस हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव होगा। tan ए का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, वो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चे। तो फाइनली ये भी हमारे पास आया टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया अभी आप लोगों को, वो भी क्या आ रहा है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये था आप लोगों का क्वेश्चन 5 के 10 पार्ट्स, जो कि मैंने 4 पार्ट आपके पहले वीडियो में थे और 6 पार्ट इस वीडियो में किए हैं। आई होप कि ये दोनों वीडियोस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे, आप लोगों ने जो है वो ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी आसानी महसूस की होगी। तो बच्चों अगर आपको अच्छे लगे हैं वीडियोस तो ज़रूर वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी करें।